दोस्तों अगर आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है और आप चाहते हैं आप पैसे तो इन्वेस्ट करें लेकिन आप किसी प्रकार का काम ना करें और आप सोते रहें और आपको पैसा आता रहे, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे ही बिजनेस आइडिया जो आपको दोस्तों सोते हुए पैसे कमा के देगा। यानी आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूं जहां पे आपको सिर्फ एक बारी पैसे इन्वेस्ट करने होंगे और वो आपको काफी लंबे समय तक पैसा कमा के देने वाला है। तो इस वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं कुछ ऐसे ही बिजनेस आइडिया के बारे में जो आपको लंबे समय तक पैसे कमा के देगा और वहां पे आपको कोई भी बॉडी वर्क नहीं करना है, कोई भी काम नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना है और वो आपको पैसे कमा कर देने वाला है। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं इस प्रकार के कुछ ऐसे 5 बिजनेस के बारे में जो आप सोते रहेंगे फिर भी आपको पैसे कमा कर देगा। दोस्तों जो सबसे पहला बिजनेस आइडिया हुआ है दोस्तों टेंट हाउस का बिजनेस। अब दोस्तों जितने भी शादी पार्टी या कोई भी फंक्शन होता है आपको पता होगा वहां पे टेंट वगैरह का इस्तेमाल जरूर होता है, चाहे वो गांव हो, शहर हो या किसी प्रकार का एरिया हो, वहां पे दोस्तों आपको टेंट का इस्तेमाल आमतौर पे फंक्शन वगैरह के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं टेंट हाउस का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आप एक बार अगर आप पैसे इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को कर देते हैं तो वहां पे आपको ये काफी लंबे समय तक बिना कुछ किए पैसे कमा कर देता है। यानी जितने भी आप टेंट के सामान इस्तेमाल करेंगे लोग उसको किराए पे ले जाते हैं, लोग उसको रेंटल के तौर के रूप में ले जाते हैं और एक दिन का आप 5,000, 10,000, 20,000 जितने बड़े आप सामग्री देंगे उतना ज्यादा आप पैसे कमाने वाले हैं। और दोस्तों इस बिजनेस में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करके सारी चीजें मटेरियल आपको भर देना है। उसके बाद आप 1-2 लेबर रख सकते हैं, वो लेबर साथ में जाते हैं और जहां भी चीजें आपको लगानी होती है, टेंट लगानी होती है, वहां पे लगाते हैं, चाहे वो कोई फंक्शन हो, शादी हो, पार्टी हो, और फिर वहां से वो सारी चीजें समेट कर लाते हैं और आप आसानी से बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेंट हाउस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। टेंट हाउस के अंदर जितने भी चीजें आती है आप उसको आप एक बार खरीद सकते हैं, फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और लोग दोस्तों जब भी आप लोग आपके टेंट वगैरह को ले जाएंगे अपनी जगह घर पे लगाएंगे तो उसके बदले आपको वो पैसे देंगे। अब दोस्तों ये चीजें 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक जाती है, क्योंकि जितनी बड़ी आप चीजें देंगे, जितनी ज्यादा सामग्री आप देंगे, आपको उतना ज्यादा पैसा आने वाला है। दोस्तों ये भी एक काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है, रेंटल बिजनेस है। आपको इसमें कुछ मेहनत नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना सामग्री देना है और उसके बदले आप पैसे कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया तो है डेकोरेशन का बिजनेस। अब दोस्तों आमतौर पे होता क्या है, जब भी किसी के घर में शादी पार्टी होता है तो वो डेकोरेशन के लिए अलग अलग लाइट्स, अलग अलग झालर, अलग अलग चीजें दोस्तों सजाने के लिए लाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए वो सारी चीजें खरीदी हुई नहीं होती है, वो एक रेंट पे आया हुआ सारी चीजें होती है। तो आप दोस्तों इस प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं, आप डेकोरेशन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप तरह तरह के लाइट्स दे सकते हैं, तरह तरह का झालर खरीद सकते हैं, आप तरह तरह के झूमर वगैरह लगा सकते हैं। और दोस्तों ये एक ऐसे बिजनेस है जो सालों भर चलता है, क्योंकि सालों भर किसी के घर में कोई फंक्शन होता है, कोई फेस्टिवल आ गया या फिर किसी का बर्थडे आ गया, कोई शादी पार्टी आ गया, कोई एनिवर्सरी आ गया, वहां पे आमतौर पे लोग क्या करते हैं, इस डेकोरेशन की सारी चीजें को ले जाते हैं। और आपको पता होगा यहाँ से एक दिन का आप 10,000, 20,000 आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो सालों भर चलेगा और आपको इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं करना है। आप दोस्तों एक बार ये सारी चीजें खरीदते हैं, चाहे कोई भी डेकोरेशन के लिए चीजें इस्तेमाल किया जाता हो, चाहे आपका वो रेडीमेड फ्लावर हो गया, जो नकली फूल आते हैं उसको भी लोग सजाते हैं, लाइट्स हो गया, नकली जो फूल आते हैं उसको सजाते हैं, किसी प्रकार का कपड़ा हो गया या फिर झूमर वगैरह हो गया या फिर जितने भी झालर या जो भी चीजें आप डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको पता होगा हर एक चीज का आपको पैसा मिलने वाला है। यानी अगर आप 10 सामग्री दे रहे हैं आपको उसके हिसाब से पैसा मिलेगा, अगर आप 50 लाइट्स किसी को दे रहे हैं आपको उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। तो ये चीजें एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको एक बार इन्वेस्ट करना होता है, एक बार आपको पैसे डालने होते हैं और आपको काफी लंबे समय तक, काफी सालों तक आपको रिटर्न में आपको प्रॉफिट कमा कर देते हैं। तो ये भी बिजनेस काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है, डेकोरेशन का बिजनेस आप कर सकते हैं और यहाँ से आप बैठे बैठे घर पे सोए हुए काफी आसानी से पैसे कमा सकते हैं। अगला दोस्तों बिजनेस आइडिया हुआ है तो डीजे साउंड सर्विस का बिजनेस। अब दोस्तों साउंड सर्विस का बिजनेस भी आपको पता होना चाहिए, एक ऐसा बिजनेस है जो आप आराम से एक बारी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो काफी लंबे समय तक, काफी सालों तक पैसा कमाते हैं। अब तो आपको पता होगा चाहे कोई फंक्शन हो, शादी हो, पार्टी हो, किसी प्रकार का फंक्शन हो, वहां पे लोग क्या कर सकते हैं, डीजे वगैरह ले जाते हैं और आपको पता होगा डीजे वाले घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। यानी अगर आप 1 घंटे बजवाते हैं तो 2,000, 3,000, 4,000 रुपए लेते हैं। 2 घंटे का उससे ज्यादा अगर आप रात भर चलाते हैं तो उसको घंटे के हिसाब से आपको चार्ज करने पड़ते हैं। तो अगर आप डीजे साउंड सर्विस का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो सालों भर चलेगा, साथ ही साथ आपको काफी अच्छा खासा कमाई करके देगा और घंटे के हिसाब से कमाई करके देता है, जिससे कि आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप एक बंदे को रख लेते हैं, एक बंदे को हायर कर लेते हैं, तो आपका जो साउंड सर्विस, जो भी डीजे ऑपरेट करने के लिए एक बंदा रहता है, वो सारे बंदा उस काम को ऑपरेट करेगा और आप उससे बैठे बैठे काफी आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों खासकर ये भी अगर आप गांव से हैं तो आपके पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि जब भी कोई फेस्टिवल हो गया, किसी घर में छोटा मोटा कोई फंक्शन हो गया
किसी प्रकार का भजन करवाना हो, कोई शादी पार्टी हो गया, तो लोग वहाँ पे गाँव के लोग इस गाने बजाने वाले डीजे सर्विस में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये बिज़नेस जोरों शोरों से चलता है। तो ये बिज़नेस भी आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो सकता है और आप इस बिज़नेस को करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहे वो डेकोरेशन का काम हो, टेंट का काम हो या डीजे का काम हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक साथ ये सारे काम करते हैं। उनके पास अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, एक साथ आप ये तीनों बिज़नेस को कर सकते हैं और वहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कम पैसे हैं तो एक बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला दोस्तों बिज़नेस आइडिया है दोस्तों पावर टूल रेंटल का बिज़नेस। अब दोस्तों पावर टूल रेंटल का मतलब ये हो गया कि जितने भी छोटे-मोटे टूल होते हैं, उपकरण होते हैं, उसको भी आजकल रेंट पे देके लोग पैसे कमा रहे हैं। आपको पता होगा पेंट करने के लिए घर में जो पेंट होता है उसके भी जितने भी मशीनें आती हैं उसको लोग रेंट पे देते हैं, या फिर जितने भी कारपेंटर का काम हो गया उसमें भी बहुत सारी ऐसी मशीनें इस्तेमाल होती है, उसको भी लोग रेंट पे देते हैं। या फिर जितने भी आपका बिल्डिंग जो बनता है, बिल्डिंग में भी बहुत सारी ऐसी मशीनरी लगती हैं, बहुत सारी ऐसे गाड़ियाँ वगैरह लगती है जो मसाले वगैरह को तैयार करती है। तो इस प्रकार के जितने भी पावर टूल है, इसका भी दोस्तों आप रेंट पे देकर पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इस प्रकार के भी बिजनेस कर सकते हैं। चाहे आपको बर्तन हो गया, बर्तन भी बहुत जगह भाड़े पे जाता है, बड़े बड़े शादी में पार्टी में खाना बनाने के लिए बर्तन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी रेंट पे लोग देते हैं। तो ये भी एक काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है। आप चाहे तो आप पावर टूल रेंटल टूल्स वगैरह को रेंट कर सकते हैं और वहां से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों पावर टूल रेंटल में बिजनेस में बहुत सारे ऐसे काम आते हैं। घर में दोस्तों जितने भी ये ऊपर छत डालते हैं तो छत में बहुत सारी ऐसे मशीनें चीजें इस्तेमाल होती है, बहुत सारी ऐसे लकड़ी का चीजें, लोहे का ऐसे बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं उसको भी लोग रेंट पे लाते हैं। उसको कोई खरीद कर नहीं लाता है, जिसका बिल्डिंग है वो खरीद कर नहीं लाता है, वो कहीं से ना कहीं से रेंट करता है। तो इन सारी चीजों को जितने भी ये टूल्स आते हैं, इन सारी चीजों को भी आप रेंट पे कर सकते हैं और यहाँ से भी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला और दोस्तों लास्ट बिजनेस आइडिया वो है फर्नीचर रेंटल का बिजनेस। अब दोस्तों फर्नीचर रेंटल बहुत सारी जगहों पे होता है। जैसे कि आप कोई फंक्शन करते हैं तो आपको पता होगा वहाँ पे कुर्सियां वगैरह होता है, टेबल वगैरह होते हैं, वो रेंट पे आप लाते हैं। या बहुत सारे ऐसे शादी हो गया, पार्टी हो गया, वहां पे भी आप टेबल वगैरह या बेड वगैरह जो आमतौर पे होता है उसको आप रेंट पे लाते हैं। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इसका भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप जितने भी फर्नीचर का काम आता है, जैसे कि आपका बेड हो गया, आप कुर्सी वगैरह रेंट पे दे सकते हैं, आप किसी प्रकार का टेबल रेंट पे दे सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें आती है, जैसे कि फैन वगैरह हो गया, कूलर वगैरह हो गया, इन सारी चीजों का भी रेंटल बिजनेस चलता है। और आपको पता होगा अगर आप गांव में हैं, गांव के एरिया से हैं, तो जब भी कोई शादी वगैरह होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, जो चारपाई होता है, चारपाई 10-15 लाकर वहां पे मेहमान के लिए रखते हैं, जो गेस्ट आने वाले होते हैं उसके लिए भी रखते हैं। तो ये भी एक रेंटल के बिजनेस के अंदर ही आता है। अगर आप इस प्रकार का भी बिजनेस करते हैं तो वहां से भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ये सारे काम ऐसे हैं जहां पे आपको सिर्फ एक बार पैसे डालने होंगे। एक बार अगर आप मोटा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वो आपको काफी सालों तक आपको रिटर्न में प्रॉफिट कमा के देने वाले हैं और वहां से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास भी पैसा है, आप चाहते हैं कोई काम ना करके इस प्रकार का बिजनेस करें, तो आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके इस प्रकार का भी बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जहां पे आप करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको और रिटर्न आने वाला है। लेकिन अब अगर आपके पास कम पैसा है तो आप इस प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं। छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करके इस प्रकार का बिजनेस करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।